हेलो स्टूडेंट, आपका गुरबंता हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम मोलरता का जो पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए थे, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख चुके हैं और अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन को देखना है आपको कि इसमें क्या चीज़ पूछी और कैसे इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं कि 0.2 मोलरता का CaCO3 का 500 ml विलयन बनाने में कितना CaCO3 चाहिए। मतलब कि हर क्वेश्चन में पहले तो आपकी मोलरता निकल पा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या करना है कि क्वेश्चन की जो मोलरता है वो इसने अब दे रखी है आपको। हर पहले वाले क्वेश्चनों में मोलरता निकलवाता था, इसमें आपको मोलरता दे रखी है और उसमें पूछा है कि उसकी कितनी मात्रा होगी। जो सॉल्यूशन पड़ा होता है तो उसमें कितनी मात्रा होगी, इसमें ये पूछ रहा है। तो हम बात करते हैं वही चीज़। तो ये है आपका इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं, क्या क्या आपको दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि 0.2 m कह दिया CaCO3। जो ये 0.2 है ये मोलरता है इसकी। तो जो आपका फॉर्मूला था मोलरता बराबर ये था आपका WB अपॉन MB इंटू BAB। ये वाला आपका फॉर्मूला था। मतलब कि इसको कहते हैं विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, और इसको कहते हैं विलयन का आयतन। ठीक है, अब इसमें और इसको कहते हैं आप लोग मोलरता, ये वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि 0.2 m मीन्स मोलरता। CaCO3 का सॉल्यूशन जो कंपाउंड है वो CaCO3 जिसकी मोलरता कितनी है 0.2 मोलरता है। तो मोलरता m बराबर आपको दे रखा है, कितना दिया है 0.2 m, ये दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है CaCO3 का कंपाउंड है, जो सॉल्यूशन है, जो CaCO3 दे रखा है का 500 ml विलयन बनाने में। अब बनवा रहा है कि 500 ml विलयन बनाने में कितना CaCO3 डालेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे आपके पास एक बीकर है, अब सोचा जाए कि इसके अंदर आप लोगों ने पानी डाल दिया पहले। ठीक है, पानी डालने के बाद अब कोई भी सॉल्यूशन कह रहा है कि ये हमें 500 ml बनाना है, तो कितना CaCO3 डालें हम लोग इसके अंतर्गत। ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है हमारा है उसके अंतर्गत कितना CaCO3 डालें। तो क्या करना है आपको कि जब आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले ये हो गया आपके पास, और 500 ml मतलब कि VAB। मैंने पहले बताया जब भी ml आ जाए तो विलयन का आयतन होता है। तो विलयन का आयतन कितना हो गया 500 ml दिया है, लेकिन इसको किस में चेंज करना है लीटर में। तो 500 बट्टे 1000, तो ये हो गया आपका लीटर। और इसमें 2 से 2 जीरो और 5 दूनी 10, 1/2 लीटर हो गया ये आपका। ठीक है, ये हो गया आपका BAB, ये निकाल दिया आप लोगों ने। अब आपके पास देखिएगा एक तो ये पता हो गई और एक आपके पास ये पता हो गई। हमें निकालना क्या है भार, मतलब कि कितना वजन, मतलब कि वेट, WB बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। अब हमें चाहिए MB मतलब कि विलेय का अणुभार।
अणुभार है मतलब कि CaCO3, CaCO3 का अणुभार। अणुभार निकालने के लिए वही फॉर्मूला पहले वाला, मतलब कि इसको देखेंगे कि कितने पेड़ है। जैसे पहले लिख लिया Ca प्लस C+3 इंटू O, ऐसे निकालते हैं। तो ये कैल्शियम है, कैल्शियम होता है आपका कितने पे, 20 पे, तो इसका हो गया 40, डबल करेंगे। कार्बन होता है 6 पे, तो हो गया 12 और प्लस 3 गुणा 16। ऑक्सीजन 8 पे, तो उसका हो गया 16 ऑक्सीजन का, तो 16। अब इनको जोड़ दीजिए, 16 गुणा 3, 6 × 18 8 और 3 और 1 4, मतलब कि 48 प्लस 12, 48 प्लस 12, तो ये हो गया 8 10 और 3 5, मतलब कि 6 60, 60 और 40 कितना हो गया 100। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकला है आपका 100, और ये हो गई आपकी क्या, MB। अब आपके पास सब चीज़ पता चल चुकी है, MB पता चल गई, VA भी पता चल गई और M पता चल गई। तो निकालना क्या है आपको, MB निकालना है। अब MB निकालने के लिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए, देखिएगा M बराबर मोलरता बराबर WB बट्टे MB इंटू VAB। ठीक है, सबकी जगह पर रखते हैं, इसकी जगह पे हो गए 0.2 बराबर WB की वैल्यू कितनी है, WB मतलब कि वेट आपको निकालना है, WB का जैसा है वैसा लिखा रहने दीजिए, और MB कितना दिया है 100 गुणा ये BAB कितना है 1/2, तो ये कितने बार कट गया 50 बार। ठीक है, ये हो गया आपके 50 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये हो गया। इसके नीचे आप लोग का मान लीजिए और इसकी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो WB बराबर 50 गुणा 0.2। ठीक है, 0.2 की अगर 50 में गुणा करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट को पॉइंट से हटा दीजिए, तो ये हो गए 10, एक जीरो बढ़ा दी, और 10 की एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 2 की गुणा 5 में कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 5 गुणा 2, तो कितना आ गया 10। WB बराबर कितना आ गया 10, और यही हो गया आपका पीछे ग्राम। ठीक है, ये आ गया आपका 10 ग्राम। अब इसके बाद जो ये क्वेश्चन है इसका तो आंसर ये है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी प्रकार देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही हो समझने में तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट में आप बता दें कि कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिएगा अब क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले इसको क्लोज कर देते हैं, फिर आप लोग दिक्कत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ये ठीक है, अब बढ़ते हैं आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 5.85 ग्राम का NaCl दिया हुआ है और 250 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है दोबारा से, बस इसमें मैंने बस ये कंपाउंड चेंज किया है। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि H2SO4 वाला या किसी को भी ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें देखा जाएगा कि सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आराम से पढ़िएगा, दिक्कत नहीं पड़ेगी कभी भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। देखिए सबसे पहले दिया है 2.58 ग्राम NaCl ग्राम में दे दिया, तो समझिए भार हो गया, तो ये हो गया WB बराबर आपका क्या 5.85 ग्राम, ये हो गया। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था M बराबर भैया अपना आराम से WB अपॉन MB इंटू VAB, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ करनी है आपको। ये भी दिया है कि इसमें ml अभी बताया था VAB, मतलब कि जब भी ml होगा तो आपका क्या होगा आयतन होगा। वो आयतन दिया है 200 ml,
अब 200 ml को किस में चेंज कर दें, लीटर में, तो 200 बट्टे 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 2 पंजे 10, तो 1 बट्टे 5 लीटर, ये आ गया आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि हमें दो चीज़ पता पड़ चुकी है, एक WB पता पड़ चुकी है और एक आपकी VAB पता पड़ चुकी है। अब रह गया आपका का MB। मैंने बताया MB हमेशा कहाँ से निकालेंगे, जो कंपाउंड दिया होगा वो चीज़। ये क्या दिया हुआ है, NaCl, NaCl का अणु भार, ये निकाला जाएगा, अणु भार, इसको कहते हैं MB, MB कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए मैंने अभी बताया था Na+Cl, ठीक है। तो Na कितना होता है, Na होता है आपका 11 और 11 दूनी 22, ठीक, 22 में 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 23, ठीक है। 23 ये हो गया आपका 23 प्लस Cl होता है 17 दूनी 34 और इसका होता है 35.5, तो ये बन जाता है आपका 23.5, सॉरी 23 और 35.5, इससे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 3 8, 8, 58.5, 58.5 मतलब कि 58.5, ठीक है। ये निकला है आपका मॉलिक्यूलर वेट, MB का वैल्यू ये निकला है। अब निकालनी क्या है आपको, M निकालनी, वही चीज़ M बराबर WB अपॉन MB इंटू VAB। तो ये वाला क्वेश्चन में भी यही M की वैल्यू निकालनी है आपको, कैपिटल M है, ध्यान रख लेना, बड़े स्मॉल m आ जाएगी तो फिर आपकी बन जाएगी मोललता बन जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी m है आपकी, और इसको कहते हैं, आप लोग कितना निकाला आपने, WB निकाल दिया है 5.85 बट्टे MB कितना दिया हुआ है 58.5 इंटू कितना दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाना है, तो 2 जीरो बढ़ गई, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी जीरो, 1 जीरो, क्योंकि 2 स्थान है, 1 2, तो कितना, 1 के नीचे 2, 1 के पीछे डबल जीरो, और 1 स्थान है तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और 5 से ये कट गई, 5 दूनी 10। अब इससे ये कट गया, बचा कितना, ये बचा आपका 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो समझ लीजिए 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी कि इसके नीचे ना जाने की 0 और 10 मतलब लगा कि 0 बढ़ा ली, 10 हो गए, कितना हो गया 0.5, 0.5 मोलर था, इसका आंसर आ गया, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताएं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट करें, और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग दो, जितने मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, और पेपर में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थैंक यू। तो इसको देखते हैं अब, ये है आपका नया टॉपिक, इसी में मैंने 3 टॉपिक बताए थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीनों में से एक टॉपिक आपको मिलेगा, इसको कहते हैं मोललता, इसको कहते हैं मोललता, और मोलरिटी कहते हैं इसको, मोलरिटी, ठीक। इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं आप लोग। इसमें क्या है देखिएगा, इसकी डेफिनेशन सादा सिंपल से देखते हैं। अगर सादा सिंपल अगर आपको एक वर्ड दिखाई दे, तो वैसे तो मैं अभी समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा क्या होता है। कि ये कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक, इसमें अब पहले वालों में आ रहा था विलयन, अभी इसमें आ रहा है आपका का विलायक, जो आप लोगों ने नॉर्मल था और क्या पढ़ा था आप लोगों ने, नॉर्मल था और मोलर था, ये चीज इनके अंतर्गत आपका विलयन आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है आपका, क्या आता है मोलरता के अंतर्गत, मोलरता के अंतर्गत आता है विलायक। ये कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या सब में रहेगी, हर क्वेश्चन के अंतर्गत रहेगी, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
अब इसमें बात आती है, अगर इसको आप लोग 1 किलोग्राम को 1 किलो नहीं कहना जा रहे हो तो ये भी कह सकते हो कि 1000 ग्राम में, इतना भी बोल सकते हो। 1000 ग्राम में विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ऐसे ही फिर ये भी बात आती है कि वही पहले वाली चीज़ है कि m बराबर, यहाँ पे आ रहा है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये भी होता है कि हर क्वेश्चन के अंतर्गत यही आया है। विलेय मीन्स होता है बी, मैंने अभी पहले भी बता चुका हूँ आपको, विलेय मीन्स बी, विलेय के मोलों की संख्या। अब इसमें भी यही चीज़ आ रहा है कि विलायक का भार, ठीक, विलायक के भार को आप लोग वही चीज़ है कि, लेकिन उसमें इस हर क्वेश्चन के अंतर्गत आपका आयतन आ रहा था, लेकिन इसमें आपका क्या आ रहा है, वेट आ रहा है, और ये आपका पहले क्वेश्चन में आता था वॉल्यूम। तो इनमें फ़र्क है बस कि दोनों के अंतर्गत नॉर्मलता और मोलरता के अंतर्गत क्वेश्चन में आता है आपका क्या, 2-3 चीज़ों का फ़र्क है। जैसे देखा जाए, अगर आप लोग देखें तो कि मोलरता देखें और एक आप लोग नॉर्मलता देखें, तो इनके अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। देखिएगा, इसके अंतर्गत तो आपका फॉर्मूला था मोलरता बराबर WB अपॉन MB इंटू VAB, और ऐसे ही नॉर्मलता का फॉर्मूला देखा जाए तो N बराबर WB बट्टे EB गुणा VAB। अब तीनों आपके पास होंगे, देखना क्या क्या फ़र्क आएगा। पहले इनकी बात कर लेते हैं। अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये तो दोनों चीज़ दोनों में सेम रहेंगी बिल्कुल ये, और इसमें क्या फ़र्क है, ये होता है आपका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इसको कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपका M/N, इससे निकाला जाता है। और इसमें क्या होता है कि सीधा M ये जो है ये रखा जाता है। इनमें फर्स्ट फर्क है कि बस इसमें n से भाग किया जाता है और ये सीधा रखा जाता है, और इसको कहते हैं अणुभार, अणुभार, ठीक, इतना फर्क है इनके अंदर। इसमें तुल्यांकी भार रखा जाता है नॉर्मलता के अंदर, और याद करने वाली चीज़ है, और इसके अंतर्गत अणुभार। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे कि इसके अंतर्गत क्या रखा जाता है। अब ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर आप लोगों को विलेय निकालना हो, कि मोलों की संख्या निकालनी हो, मोलों की संख्या जब भी आप लोग निकालते हैं तो ये होता है भार बट्टे अणुभार, अणुभार। ये आपका फॉर्मूला निश्चित है कि जब भी n बराबर होगा तो ये होगा W/M, ये निश्चित है। अब किसका लिया जा रहा है कि मान लीजिए आपने लिया कि विलायक का लिया या विलेय का लिया, किसका लिया है या विलयन का लिया है, जिसका भी लिया है उसी का आगे चलते चलते। जैसे मान लीजिए अब हमारे क्वेश्चन में देखिएगा 1 किलोग्राम विलायक तो मतलब कि कहाँ है, ये यूज कर रहा है, लेकिन मोलों की संख्या क्या कह रही है, विलेय के मोलों की संख्या। तो सबके आगे कहा जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, ये हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग विलेय को लिखते हैं B से और मोलों की संख्या होती है N, तो ये हो जाती है NB बराबर, और इसके भी विलेय मीन्स B, और यहाँ पे भी B आ जाता है, सब जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ये हो गई तुम्हारा NB बराबर WB/MB। अब रखते हैं, इसमें रख के देख लेते हैं आप लोग। जब भी मोलरता निकालेंगे तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले M बराबर निकालेंगे, ये होती है स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे आप लोग क्या रख सकते हैं, ये चीज, विलेय का भार मोलरता बराबर विलेय का भार
विलेय का भार बट्टे, नीचे आएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इनटू अब आ जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार, और वो भी आपको चाहिए किसमें, ये इसमें चाहिए किलोग्राम सब में, और सभी दोनों के अंतर्गत लीटर में चाहिए होता था, इसके अंतर्गत आपको किस में चाहिए, इसमें चाहिए किलोग्राम में। जब ही कह रहा है 1 किलोग्राम, या फिर कह सकते हो आप लोग 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं मोललता को, आप मैंने बताया था स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और विलेय का भार, भार को करते हैं आप लोग W से करते हैं, और इसको अणुभार को करते हैं आप लोग m से, और भार को इसको भी करते हैं किससे, W से। अब बस लगाना क्या है, विलेय दिया है तो देखिएगा, इसको आप लोग A कहते थे, इसको B, और इसको AB कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लगा लेते हैं, विलेय का भार कितना हो गया B, WB अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार क्या है M, विलेय मीन्स B, तो ये हो गया आपका MB गुणा ये हो गया WB, W ये हो गया विलायक का भार। ठीक, विलायक का भार मतलब कि विलायक होता है, भार होता है क्या, भार होता है W, और विलायक होता है A, तो ये हो जाता है WA। ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला है, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल को भी उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखें, और इसके अंतर्गत इतना ध्यान रखें कि आयतन नहीं आता, आयतन नहीं आता, क्या आता है इसके अंतर्गत, विलायक का भार आता है, विलायक का भार आता है, और सबके अंतर्गत क्या आता है, आयतन आता है, विलयन का आयतन आता है, विलयन का आयतन आता है। ठीक है, अगला आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल एक आप लोग देखिएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूले से ही न्यूमेरिकल निकलेंगे, और हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपका दिन शुभ हो।